जय श्री राम, जय हनुमान। प्रेम से बोलिए भगवान शनि देव की जय। आज शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन भगवान शनि देव और हनुमान जी को समर्पित होता है। आज के दिन शनि देव की पूजा अर्चना की जाती है। शनि दोष से मुक्ति और शनि की साढ़े साती से मुक्ति के लिए इस दिन हनुमान जी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो आइए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ आज के दिन शनिवार व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। वे धर्म कर्म में विश्वास रखते थे और सदैव पूजा पाठ करते थे। एक दिन जब ब्राह्मण देवता सुबह जागे तो वे बहुत ही चिंतित थे। ये देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, स्वामी आप इतनी चिंता में क्यों हैं? ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, मुझे कई दिनों से एक सपना आ रहा है। एक व्यक्ति नीले वस्त्र धारण किए आता है और कहता है, तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी। तब पत्नी ने कहा, स्वामी यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शनिदेव हैं, जो आपको शनि की दशा लगाने की बात कर रहे हैं। जब वे पुनः स्वप्न में आए तो उनसे कहिए कि वे सवा पहर से अधिक ना आए। ब्राह्मण देवता ने सहमति दे दी और कहा कि वे ऐसा ही करेंगे। अगली रात फिर से शनिदेव ब्राह्मण के स्वप्न में आए और बोले, तुम्हें मेरी शनि की साढ़े साती लगेगी। ब्राह्मण ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझ में इतनी सहन शक्ति नहीं कि मैं वर्षों तक आपकी दशा झेल सकूं। कृपा कर सवा पहर तक ही लगा दीजिए। शनि देव ने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ सवा पहर तक ही रहूंगा। सुबह होते ही ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे शनि देव की कुदृष्टि लगी है सवा पहर के लिए। इस दौरान मैं वन में जाकर पूजा अर्चना करूंगा। पत्नी ने सहमति जताई और ब्राह्मण देवता जंगल चले गए। वहां उन्होंने पूजा पाठ किया और जब सवा पहर का समय पूरा होने ही वाला था तो वे घर लौटने लगे। लौटते समय उन्होंने एक तरबूज का खेत देखा। उन्होंने सोचा, बच्चों के लिए 2 तरबूज ले चलूं। वे खेत के मालिक को ढूंढने लगे, लेकिन जब वह नहीं मिला तो 2 तरबूज तोड़कर उनका मूल्य वहीं रख दिया और घर की ओर चल पड़े। जब वे नगर में पहुंचे तो 2 सैनिकों ने उन्हें रोक लिया और पूछा, इस पोटली में क्या है? ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, इसमें तरबूज है। लेकिन सैनिकों को संदेह हुआ और उन्होंने पोटली खोलने को कहा। जैसे ही ब्राह्मण ने पोटली खोली, वे हैरान रह गए। तरबूज की जगह राजा के दोनों पुत्रों के कटे हुए सिर पोटली में थे। सैनिकों ने ब्राह्मण को बंदी बना लिया और राजा के सामने ले गए। राजा ने जब यह सुना तो क्रोधित होकर ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। ब्राह्मण ने राजा से प्रार्थना की, हे महाराज, मुझे अपनी अंतिम पूजा करने की अनुमति दी जाए। राजा ने अनुमति दे दी। ब्राह्मण ने पूजा शुरू की। जैसे ही सवा पहर का समय पूरा हुआ, शनि की कुदृष्टि समाप्त हो गई। कुछ ही क्षणों में राजा के दोनों पुत्र शिकार से लौट आए। यह देखकर राजा और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने ब्राह्मण को सजा से मुक्त कर दिया और पूछा, यह सब क्या था? ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, मुझ पर शनि देव की सवा पहर की दशा थी, जो अब समाप्त हो गई है। राजा ने पूछा, अगर शनि की दशा लगे तो क्या करना चाहिए? ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी खिलाएं। सामर्थ्यवान व्यक्ति काले घोड़े या काले हाथी का दान करे। शनिवार के दिन शनिदेव की कथा और हनुमान चालीसा का पाठ करे। शनिदेव को काले तिल, उड़द तेल और लोहे का दान करे। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक विदा किया। जब ब्राह्मण घर पहुंचे तो पत्नी ने पूछा, स्वामी पोटली में क्या लाए हैं?
ब्राह्मण बोला, बच्चों के लिए तरबूज लाया हूँ। पत्नी ने पोटली खोली, लेकिन यह क्या, तरबूज की जगह उसमें सोने चांदी और हीरे जवाहरात भरे थे। ब्राह्मण यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण ने शनिदेव को प्रणाम किया और कहा, हे शनिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। जब आपकी सवा पहर की दशा लगी तो तरबूज राजा के पुत्रों के सिर बन गए, और जब दशा समाप्त हुई तो वे ही तरबूज सोने चांदी के बन गए। हे शनिदेव, कृपा करें कि आपकी कुदृष्टि किसी पर न लगे, और जैसे आपने मुझ पर कृपा की वैसे ही सब पर करें। प्रेम से बोलिए शनि देव भगवान की जय। अब सुनिए हनुमान जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषिनगर में केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ जीवन यापन करता था। वह धनी व्यक्ति था, उसे संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग उस ब्राह्मण का सम्मान करते थे। हालांकि उसे एक बात की पीड़ा थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। केशव दत्त तथा अंजलि हनुमान जी की आराधना करते थे। वे दोनों मंगलवार का व्रत विधि पूर्वक करते थे। ऐसा करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए, लेकिन उन दोनों की संतान प्राप्ति की इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई। एक साल केशव दत्त राम भक्त हनुमान जी की आराधना करने जंगल की ओर चला गया। अंजलि घर पर ही रहकर हनुमान जी की पूजा करती और हर मंगलवार का व्रत रखती थी। ब्राह्मण दंपति संतान प्राप्ति के लिए नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत रखते थे। एक मंगलवार को अंजलि किसी कारणवश हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई। उसने व्रत रखा था। सूर्यास्त के बाद बिना भोजन किए ही सो गई। फिर उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार व्रत के समय तक हनुमान जी को भोग लगाए बिना वह भोजन ग्रहण नहीं करेगी। वह अगले मंगलवार का इंतजार करने लगी। देखते ही देखते 6 दिन बीत गए। वह भूख प्यास से व्याकुल थी। उसने मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखा। उस दिन वह बेहोश हो गई। उसी दौरान हनुमान जी ने अचेत अवस्था में उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हें एक सुंदर और सुयोग्य पुत्र प्राप्त होगा। वर देकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। अंजलि की जब आंखें खुली तो उसे हनुमान जी की बात याद आई। उसने हनुमान जी को भोग लगाया और फिर भोजन किया। बजरंगबली की कृपा से ब्राह्मण दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह बच्चा मंगलवार को जन्मा था, इसलिए उसका नाम मंगल प्रसाद रखा गया। केशव दत्त भी घर आ गया। उसने बालक के बारे में पूछा तो पत्नी ने सभी बात उसे बताई, लेकिन उसे पत्नी पर विश्वास न था। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है, वह झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बालक की हत्या की योजना बनाई। योजना के अनुसार एक दिन केशव दत्त बच्चे को नहलाने के लिए कुएं पर ले गया। फिर उसे मौका देखकर कुएं में फेंक दिया। घर आकर कहने लगा कि मंगल प्रसाद तो उसके पास गया ही नहीं। वह अभी इतना ही कहा था, तब तक मंगल प्रसाद दौड़ता हुआ वहां पर आ गया। यह देखकर केशव दत्त हैरान रह गया। फिर उस रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि यह पुत्र तुम्हारा है। तुम दोनों के मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह आशीर्वाद दिया था। पत्नी पर शक न करो। अचानक केशव दत्त की आंखें खुली। वह पत्नी के पास गया और उसे जगाकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। फिर अपने स्वप्न की बात बताई। उसके बाद केशव दत्त ने अपने बेटे मंगल प्रसाद को गले से लगा लिया। इसके बाद से ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक रहने लगे और बेटे मंगल का भरण पोषण करने लगे। इस प्रकार जो भी मंगलवार का व्रत रखता है और मंगलवार व्रत की कथा सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए शनि देव भगवान की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और